हेलो फ्रेंड, चलिए आज लेके आए हैं कुछ किचन टिप्स जो कि हमारे काम को, जो भी किचन के काम हैं तो उनको काफ़ी आसान करेगा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि यदि हम सही तरीके से नहीं करें तो क्या होता है ना कि काम बढ़ जाता है। अगर वो काम 5 मिनट का है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और हमारा सामान वगैरह भी ख़राब हो जाता है। जैसे नींबू वगैरह यदि काफ़ी समय तक आप ऐसे ही रखे रहेंगे तो ख़राब होने लगते हैं। आप देख भी सकते हैं कि इसमें कुछ नींबू ख़राब है। यदि आप 2-3 दिन भी उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आपका सामान जो है तो वो भी ख़राब होने लगेगा। इसलिए समय रहते ही सारी चीज़ें यदि कर लें तो हमको काम करना भी आसान हो जाता है और हमारी चीज़ें मतलब बर्बाद नहीं होती हैं। तो देखिए दीपक नींबू हैं जो कि हम 2-3 दिन रखते हैं तो उसके बाद लाल पड़ जाते हैं या कहीं अच्छे नहीं रह जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि कोकोनट ऑयल लेना है या मस्टर्ड ऑयल भी ले लीजिए और उसमें कुछ इस तरह से लगा के और इसको आप किसी भी कंटेनर में किसी में भी इस तरह से करके और अपने फ्रिज में रख दीजिएगा। आप देखिएगा कि ये नींबू जो हैं तो 10-15 दिन आराम से चल जाएंगे। अगर आप ऐसे ही नींबू को रखते हैं तो वो अगल बगल से लाल पड़ जाते हैं या ख़राब होने लगते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, ये लहसुन, जिसको लहसुन को छीलना सबसे बड़ा टास्क होता है और जब हमको काम की जल्दी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं या हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनका ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह बनाना होता है ना। तो ये छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है और लगता है कि लहसुन बहुत जल्दी से छिल जाए। तो आज इसी को आपको बताएंगे कि फटाफट से आपका छीलने के लिए। तो इधर पर सारे लहसुन कुछ इस तरह से आपको तोड़ के अलग अलग कर लेना है। इसके बाद आपको कुकर में करना है पानी गर्म, मतलब अच्छे से उसमें बॉयल आ जाए। फिर उसके बाद जो गैस का फ्लेम है तो उसको आप बंद कर दीजिए या फिर कुकर को चूल्हे से नीचे उतार लीजिए। इसके बाद एक ग्लास में या किसी भी स्टील के बर्तन में इस तरह से आप लहसुन को रख दीजिए और फ्लेम बंद करने के बाद इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक कुकर में इसी तरह से बंद रहने दीजिए लहसुन को। तो क्या होगा कि जो भाप बनती है ना गर्म पानी की, तो इससे इसके छिलके जो हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको छीलना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए इधर पर फटाफट से ये आप थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे ना तो ये इस तरह से छिल जाते हैं। जब आपको बहुत सारे लहसुन छीलना होता है या फिर और इस तरह से छील के आप फ्रिज में इसको आराम से रख सकते हैं। कम से कम 8-10 दिन तो आराम से ये चल जाएंगे। तो इस तरह से आप लहसुन को छील लीजिए और उसके बाद और आप खुद देख सकते हैं कि ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से छिल जाता है। इसमें कोई मेहनत वगैरह नहीं लगती है। तो देखा ना कि बहुत बड़ा काम बिल्कुल छोटा सा लगने लगा। अब इसके बाद बात आती है, देखिए अचार का मौसम आ गया है और जब हम अचार बनाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी कुछ दिनों के बाद उसमें फंगस लगने लगती है। तो इसमें क्या करना है कि जब अचार आप बरनी में भर लें तो ऊपर से थोड़ा सा कुछ इस तरह से आप नमक को डाल दें। नमक एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है और या फिर आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इसके बाद देखिए जब हम प्याज लाल करते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है इसको लाल करने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जब कोई किसी भी चीज़ की आप प्याज फ्राई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी शक्कर लेके इसमें डाल देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी प्याज एक तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी और दूसरी चीज़ उसका जो कलर आएगा ना तो बिल्कुल एक सार सारी ही प्याज का आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरी प्याज एक से कलर की आ गई है। तो देखिए एक बिल्कुल छोटी सी चुटकी भर आपने शक्कर डाली और आपका काम जो है तो बहुत आसान हो गया और जल्दी हो गया। इसके बाद बात करते हैं मसालों की। देखिए धनिया वगैरह जो है और गरम मसाले वगैरह हैं तो यदि आप घर पे ही इसको तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि धनिया वगैरह है, गरम मसाले वगैरह हैं, इन सबको हम सीज़न पे ले लेते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम उसको मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। देखिए इधर पर हमने इतनी पीस लिया, अभी इसको हमको छानना है जिसमें कि ये बारीक हो जाएगी। तो जितनी आपको ज़रूरत हो तो 8-10 दिन के लिए आप आराम से इसको पीस के रख लीजिए। इससे क्या होती है कि महक भी रहती है और आपको बिल्कुल अच्छे मसाले जो हैं तो वो मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि जैसे कि हमारे अचार वगैरह होते हैं, तेल के डिब्बे वगैरह होते हैं, तो इस तरह के जो फूड कंटेनर होते हैं तो उसके ढक्कन आ जाते हैं तो इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे तेल हुआ या अचार की बरनी वगैरह ये इस तरह से होगा तो इसको आप इस पे रखेंगे ना तो जो तेल होगा तो इसी पे आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो तेल गिर ही जाता है। और इसको इस तरह से आप रखेंगे या तेल के डिब्बे इस तरह से रखेंगे तो आपके काउंटर टॉप पे किसी भी तरह का जो चिकनाई वगैरह है तो वो नहीं लगेगी और आपका काम आसान होगा। इसको सरका के आप आराम से अपना काउंटर टॉप जो है तो उसको साफ़ कर सकते हैं और इधर उधर चिकनाई बिल्कुल भी नहीं लगेगी।
और इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाएगा। देखिए, हम स्टील की चम्मच जो है अचार में डालते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है, और स्टील की चम्मच जो है तो अचार में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें डली होती हैं जिसके कारण कि वो स्टील जो है तो रिएक्ट करता है। तो इसलिए जो वुडन स्पून होती है ना, तो उसको आप अचार में रखिए, और साथ में यदि वो एक्स्ट्रा बड़ी है तो उसको आप कट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए वुडन स्पून का ही आप अचार में उपयोग करें, बिल्कुल भी स्टील की जो चम्मच है तो उसको अपने अचार में ना डालें, क्योंकि कहीं न कहीं खटाई वगैरह से या इससे रिएक्ट करती है, और वो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इसके बाद जब अचार हम कहीं जा रहे हैं या फिर हमको किसी को अचार देना है, तो क्या होता है कि उसका तेल जो है तो बाहर निकल आता है, पूरा ख़राब हो जाता है, दूसरी चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें जो पॉलीथीन होती है ना, तो इसको कुछ इस तरह से लगा दीजिए, लेकिन ये नहीं कि काफ़ी समय के लिए लगाइए, थोड़े टाइम के लिए आप इसको लगा सकते हैं, 2-4 घंटे के लिए, और बस इससे तेल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और आपका अचार सेफ्टी से जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, तो वो पहुँच जाएगा। इसके बाद देखिए किचन में कपड़े वगैरह का बहुत यूज़ होता है, काउंटर टॉप क्लीन करना है, बर्तन क्लीन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके घर में जो भी कॉटन की टी शर्ट है, लेगिंग्स वगैरह है, तो उनका आप कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये कॉटन की टी शर्ट है जो कि बिल्कुल बेकार हो गई थी, तो इसको हम अपना काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के लिए या बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि इस तरह से अच्छे से वॉश कर लीजिए, और इनको छोटे-छोटे टुकड़े करके आपके अपने किचन के काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से ले लिए हैं, और इसको हम ज़्यादातर जो छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र हम अपना खुद ही डीआईवाई करते हैं, खुद ही तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से करके हम रख देते हैं। तो ये कपड़े ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं, और जब हमको साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत होती है तो इस तरह से हमको ये कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना, तो ये हमको मिल जाते हैं। और लेगिंग्स वगैरह से आपको बता दें कि जो चिकनाई वाले चीज़ें होती हैं उनके बहुत अच्छे से क्लीन किया जा सकता है, जैसे चिमनी वगैरह हुई या मिक्सी वगैरह हुई, तो इनको आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है तो आपको बताएं कि जब हम कोई चॉपिंग बोर्ड पे कोई भी वेजिटेबल्स कट करते हैं, तो चॉपिंग बोर्ड बहुत हिलता है, मतलब इधर उधर, और यदि कटहल वगैरह काटते हैं तब तो बहुत मुश्किल हो जाती है काटना। तो इसमें हमको क्या करना है कि कुछ देखिए इस तरह से काटते समय काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और काफ़ी इरिटेट होता है जब आपका चॉपिंग बोर्ड हिल रहा है, आप कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक टॉवल ले लेना है, उसको गीली कर लेना, पानी को पूरी तरह से आप उसको निचोड़ दीजिए, और उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड रख के आप कैसी भी सब्ज़ी कट करेंगे ना, तो आपका चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, और बहुत आसानी से आप अपनी सारी वेजिटेबल्स जो हैं तो उनको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपका किचन का काम करना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और काफ़ी समय भी हमारा बच जाता है, और बहुत आराम से हम काम को कर भी लेते हैं। तो इस तरह से यदि आप काम करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको अपने काम करने में। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। इस तरह से आपको हमारे चैनल पे बहुत सारे डीआईवाई के वीडियो और कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।